तो क्या निशिकांत दुबे होंगे बीजेपी से बाहर? क्या निशिकांत दुबे की जाएगी सांसदीय पद? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ बीजेपी लेगी बड़ा एक्शन? दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयानबाजी की, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आदेश आ चुका है कि आप अटॉर्नी जनरल से आदेश लीजिए और फिर केस फाइल कीजिए। सुनवाई अभी बाकी है, लेकिन निशिकांत दुबे का जो बड़बोलापन है वो रुक नहीं रहा है। पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरीके से संविधान, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगातार निशिकांत दुबे कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। मजबूरी यहां तक आ चुकी है कि जेपी नड्डा खुले तौर पर कह रही हैं कि हमें निशिकांत दुबे के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई का सम्मान किया है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि निशिकांत दुबे कोई बाहर के नेता नहीं है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं टिकट पर चुनाव लड़े, बीजेपी से सांसद है। तो आखिर क्यों ये बयानबाजी हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर टारगेट करना निशिकांत दुबे को भारी पड़ने वाला है? क्या सीजीआई को सीधे तौर पर टारगेट करना, क्या निशिकांत दुबे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों अपने बयानों से रुक नहीं रहे हैं। लगातार एक के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, पार्टी को कानूनी दांवपेच में भी फंसा सकता है, और चुनाव तो खैर है ही। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार बयानबाजी कर रही हैं, कभी संविधान, कभी सीजीआई, कभी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, और जिस तरीके से उनका बड़बोलापन है, पार्टी को मजबूरन उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जारी करना पड़ा। क्या लगता है आपको कि जल्द ही उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, निशिकांत दुबे के बारे में बिल्कुल इसमें मुझे लगता है संकोच नहीं करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने सीजीआई को लेकर की है, जिस तरह के बयान को उन्होंने सामने रखा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि क्या वो कह सकते हैं मद में चूर हैं, क्या सत्ता के नशे में पूरे मदहोश हैं, कि वो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सीजीआई है उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर देश में इस तरह से बयान देने का हक क्या किसी के पास है? और बीजेपी जैसा जो दल है, जो बहुत ही ज़्यादा विशाल दल माना जाता है, पॉलिटिकल लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े दलों में से एक माना जाता है, लेकिन उसके सांसद जब खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो यहाँ पर जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो उनको निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? ज़रा सोचिए कि एक नेता न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा रहा है, जो जज हैं, जस्टिस हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो कार्यशैली है वो बहुत बेहतर नहीं है, इनकी वजह से देश के अंदर दंगे तक हो जाते हैं, और तमाम इस तरह की बातें जुल कही जा सकती हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आता, जबकि खुद बीजेपी हमेशा ये बात कहती है कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट जो फैसला करता है या कहता है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्हीं की पार्टी के जब एक कह सकते हैं कि मजबूत सांसद जो हमेशा इनके बारे में कहा जाता है कि संसद के अंदर उनकी 100% उपस्थिति रहती है, अक्सर सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके बयानों की वजह से विवाद भी खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बात को रखते हुए सामने आते हैं। तो क्या ये उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने समय रहते उनको नहीं टोका, इसलिए अब वो एक कदम आगे बढ़कर अब कोर्ट के ऊपर ही उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सीजीआई के ऊपर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात ये नजर आती है कि बीजेपी ने अब तक इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी, जब उन्हीं की पार्टी के जब सांसद इस तरह की जो बात करते हैं, जिसको लेकर कोर्ट भी खफा नजर आता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की, और उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन खुद बीजेपी को इसके ऊपर सामने आकर जो है अपना एक मजबूत पक्ष रखना चाहिए, ताकि किसी को भी हक नहीं है कि वो न्यायपालिका का या सीजीआई का माहौल उड़ा सके। लेकिन यहाँ पर निशिकांत दुबे ने जब से बयान दिया है, उसके बाद कभी भी आप देखिए बीजेपी की तरफ से कोई ठोस बयानबाजी इसको लेकर नहीं हुई। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान विरोधी आंदोलन शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये फतवा जारी कर दिया कि बीजेपी आएगी तो संविधान को बदल देगी, लेकिन अब उनके नेता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और संविधान को कहीं ना कहीं बदलने की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे
चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, खासतौर पर यूपी और बिहार का विधानसभा देखिए, चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल बयानबाजी जो होती है बहुत सोच समझ के होती है। एक भी बयान आपका बहुत ज़्यादा भारी आपके ऊपर पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी को भी सोचना चाहिए, जो रूलिंग पार्टी है न सिर्फ केंद्र में बल्कि तमाम देश के राज्यों में, लेकिन उसके सांसद जब उसके नेता इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। और अफसोस की बात ये होती है सिराज की, आखिर बीजेपी के नेताओं में इस मामले को लेकर चुप्पी क्यों है? कोर्ट ने कहा है कि अगले सप्ताह इस पूरे मामले के ऊपर वो गंभीर निगरानी करेंगे और हो सकता है इसके ऊपर एक्शन भी होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अहम हो जाता है कि पार्टी लाइन के ऊपर आखिर पार्टी ने कोई बड़ा कह सकते हैं इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया, बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? जेपी नड्डा क्या सिर्फ यही बात कहने के लिए थे कि भाई ये उनका निजी बयान है और सिर्फ निजी बयान देकर क्या उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार अब उठते हुए नजर आएंगे। अगर ये मामला कोर्ट में रहता है, कोर्ट में लिस्ट होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, तो यहाँ पर निशिकांत दुबे फंसते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उस कंडीशन में बीजेपी क्या करेगी? क्या उनके ऊपर अगर ये जो इस तरह की बयानबाजी की है, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो क्या फिर बीजेपी उनको एक तरीके से पार्टी से बाहर करती हुई नजर आएगी, सस्पेंड करती हुई नजर आएगी? तो ऐसे में अगर उनको पहले ही अगर इस तरह की कार्रवाई जिस तरह से उन्होंने कहा है उसके ऊपर अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से कानूनी दाव पेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उनकी सांसदी जो है वो भी खतरे में है? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस हुआ था, लेकिन वो बीजेपी नेता के खिलाफ था। लेकिन सीजीआई, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करना, क्या ये कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे को भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस तरह से माहौल, इस तरह से मजाक और इस तरह से उनका अपमान नहीं कर सकते। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम बाकी दल हो, एक भाषा कह सकते हैं बयान देने की या भाषा का इस्तेमाल करने की एक मर्यादा होती है, एक तरीके से बॉर्डर होता है। लेकिन उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके ऊपर कोर्ट भी है और तमाम एजेंसियां वो शिकंजा कसती हुई नजर आती हैं। देखिए, बड़बोलेपन का खामियाजा कहीं ना कहीं आप ही को उठाना पड़ता। आप देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से संसद के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीजेपी ने उनको 2024 के चुनाव में टिकट नहीं दिया। आज वो कहाँ है, कोई उनके बारे में नहीं बात कर रहा। तो जब तक आप हैं तभी तक आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उलझुल बयानबाजी करके अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको दांव पे ना लगाएं, ये बेहतर है। और देखिए, सीजीआई के बारे में इस तरह की अनगढ़ टिप्पणी करना, इस तरह की गलत बयानबाजी करना, आखिर ये कौन सी पार्टी का सिद्धांत है? कौन सी पार्टी ऐसा कहती है? और पार्टी जो मजबूत अपने आप को कहती हुई नजर आती है बीजेपी, आखिर वो किस दबाव में है कि निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं कर पाती, उनको बुलाकर उनको डांट फटकार नहीं सकती? क्योंकि आप देखते हैं बीजेपी के छोटे नेता अगर थोड़ा सा भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर दें, आप चाहे मीणा की बात करें जो राजस्थान से हैं, आप चाहे अनिल विज के बारे में बात करें, उनको तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी हो जाते हैं। लेकिन जो निशिकांत दुबे हैं इतनी जो है खराब बयानबाजी करते हैं, हद जो कह सकते हैं हद होती है उसको लांघकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कोई एक्शन उनके ऊपर लेती हुई नजर नहीं आती। तो सवाल उठते हैं और लाजमी सी बातें उठते हैं कि भाई आखिर निशिकांत दुबे को लेकर बीजेपी में इस तरह का मौन क्यों है, बीजेपी इस तरह खामोश क्यों है? जो कह सकते हैं कि मोदी जी खुद को बड़ा ताकतवर मानकर चलते हैं, बताते हैं, वो आखिर अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर इस गलत बयानबाजी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? अमित शाह क्यों इसके ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते? तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो जाहिर बात है आने वाले दिनों में जरूर कह सकते हैं विपक्षी जो लोग हैं, दल हैं, वो इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे। और चुनाव क्योंकि बिहार में होने वाला है और बिहार और झारखंड एक समय एक ही हुआ करते थे, तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लाभ है उसका इस बयान के बाद लिया जाए। लेकिन उससे बेहतर बात यह है कि किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को सीजीआई को लेकर, न्यायालय को लेकर इस तरह की बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से निशिकांत दुबे का जो बड़बोलापन है वो रुक नहीं रहा, ऐसे में पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये तो कह दिया कि जो निशिकांत दुबे का बयान है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। कानूनी दांवपेच जो है वो बहुत भारी पड़ता है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे को साइडलाइन भी कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, खासतौर पर नुपुर शर्मा, रमेश बिधूड़ी और भी तमाम चेहरे हैं जो कभी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते थे। पार्टी ने उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन आज वो कहाँ है हम सबको पता है। आज बीजेपी में उनका अता पता सब गायब है। लेकिन ये तो कानूनी दांवपेच है और ये पार्टी को उलझनों में डाल सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।